हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि कल भी मैंने आपको व्हाट्सअप मैसेज किया था ग्रुप में कि मार्केट कल भी गिरेगी, तो आज फिर मार्केट ग्रीन होने के बाद थोड़ी सी कुछ देर रेड हो चुकी है। तो मार्केट में मैंने बताया था गिरावट तकरीबन 500 पॉइंट तक होगी या 700 या 800 पॉइंट तक जाएगी। तो अभी तक जो मार्केट में 300 के करीब गिरावट हुई है मिड कैप में, जहाँ पे अक्सर मिड कैप शेयर हम लेते हैं, स्मॉल मिड कैप, और उनमें अब गिरावट होगी। तो मैं आज आपके लिए ऐसे शेयर लाया हूँ, ऐसी कंपनीज़ के जो डेबिट फ्री कंपनीज़ हैं। हमेशा उन कंपनीज़ का शेयर लें जो डेबिट फ्री हैं और जो हमेशा प्रॉफिट में रहती हैं। तो ऐसे शेयर, तो यहाँ मैं ये भी आपको बता देता हूँ क्या कि लोग जो हैं नए हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट इस शेयर मार्केट में आए हैं, अगर नए हैं वो, तो उनको पता नहीं होता कि इन्वेस्ट कहाँ करें। वो अपने दोस्त यार से ये सुनकर आए होते हैं, यार मैं डेली 2000 3000 4000 5000 या 10,000 रुपये तक कमा लेता हूँ, तुम भी कमा सकते हो, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। तो वो बग़ैर सोचे समझे शेयर पर इंट्राडे खेलते हैं और लॉस लेते हैं वो, और बाद में पछताते हैं कि यार मेरा पैसा डूब गया। तो उनके लिए और दूसरों के लिए भी, जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है शेयर मार्केट में, तो उन कंपनीज़ को चूज़ करें जो डेबिट फ्री है। अब आप ये देख रहे हैं कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनीज़ हैं ये सारी डेबिट फ्री कंपनीज़ हैं और ये अच्छी खासी प्रॉफिट दे रही हैं पिछले कई सालों से। तो ऐसी कंपनीज़ में अगर आप होल्ड करके, मतलब शेयर को रीड करके, इसके फंडामेंटल पढ़ के, इसके हिस्ट्री पढ़ के, आप कि ये कहाँ तक गया है और कहाँ से नीचे आया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला शेयर जो है बंसिल इंजीनियरिंग का है, तो ये शेयर जो है 222 तक गया था और 222 के बाद ये अब नीचे आया है। अभी इसके नीचे आया है तो अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने ग्रुप्स में। फ्रेंड जिसने भी ये व्हाट्सएप ग्रुप को मेरे ज्वाइन करना है, तो मुझे कमेंट में अपना मोबाइल नंबर दें, मैं उस को अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करूंगा ताकि उसको अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं, मैं पहला जो शेयर है बंसिल इंजीनियरिंग, इसका मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, फंडामेंटल बता देता हूँ। तो चैनल को एक दफ़ा मैं फिर कहता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। ये आपकी स्क्रीन पे है। मार्केट कैप इसका 3,9600 करोड़ रुपया है। करंट प्राइस इसकी 187 रुपये है और हाई लो जो इसका हुआ है 78 रुपये 80 पैसे ये 52 वीक्स में, और 222 रुपये इसका हाई हुआ है। तो बुक वैल्यू इसकी पर शेयर है 52.2। डिविडेंड यील्ड यानी डिविडेंड पे करता है 54%। बाकी सारा ROCE भी अच्छा है, ROE है 64.4। फेस वैल्यू इसकी पर शेयर 1 रुपया है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। और अभी अगर इसका चार्ट देखा जाए कि 3 महीने पहले ये कहाँ पे था, तो ये आप देख सकते हैं चार्ट में कि 26 जुलाई 2021 को ये 186 रुपये यानी रुपये पे था। वहाँ से फिर ये नीचे आया, देखें ये 172 रुपये तक ये आया था 23 अगस्त 2021 को। तो वहाँ से फिर इसने एक हाई बनाया, उसके बाद फिर डाउन हुआ। अब आज इसने जो हाई बनाया था 203 रुपये का 8 अक्टूबर 2021 को बनाया था। उसके बाद मार्केट नीचे आई तो 186 पर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये शेयर जो है ऊपर नीचे आता जाता है मार्केट के हिसाब से। अब मार्केट क्योंकि गिरी हुई थी, अब जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और चांसेस ऊपर जाने के 100% हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप अगर इसको इस वक्त इस प्राइस पे ख़रीद लेते हैं और होल्ड करते हैं, तो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ते इन दिनों में ही ये आपको अच्छे खासे यानी 15 रुपये तक या 10 से 15 रुपये तक रिटर्न दे सकता है। तो इस पे नज़र बनाए रखें। अब कंपनी का मैं के बारे में बताता हूँ। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेबिट फ्री, ये लिखा हुआ है इसमें। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिविंग गुड क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 83.18% अभी तक ये ग्रोथ दे चुकी है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, 39.77% इसका इक्विटी पे रिटर्न है 3 सालों में। तो कंपनी बहुत अच्छी है, आप इस पर पैसा इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं, आप इस पर नज़र बनाए रखें।
दूसरा शेयर है टनफेस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये कंपनी भी डेबिट फ्री है। इसका जो मार्केट कैप है 619 करोड़ है। करंट प्राइस इस वक्त इसकी 620 रुपये है और हाई लो में ये 779 रुपये तक चला गया है और 163 रुपये इसका 52 वीक्स का लो है। वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। स्टॉक जो है इस वक्त फेस वैल्यू जो इसकी है 111 रुपये। डिविडेंड यील्ड यानी ये भी डिविडेंड देती है। बाकी फेस वैल्यू भी इसकी पर शेयर 10 रुपये है। आरओई यानी आरओई इसका 23.5% है। तो इसका चार्ट अगर देखेंगे कि 3 महीने पहले क्या था, आप देख सकते हैं कि चार्ट में ये कहाँ से 3 महीने कहाँ से चला है। 282 रुपये का 28 जुलाई को ये शेयर था। उसके बाद इसने लगातार आप हुआ है और 761 रुपये 15 पैसे तक चला गया है। अब ये फिर डाउन हुआ है मार्केट डाउन होने की वजह से, तो इस पे भी नज़र बनाए रखें। ये फिर आपको यहाँ से अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं इस पॉइंट पे जो आज जो 620 रुपये है, तो ये 100 रुपये के करीब आपको पर शेयर प्रॉफिट देगा। तो बनाए रखें, होल्ड रखें। अगर इसको आप ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद लें, होल्ड करें। कंपनी के बारे में बताता है, कंपनी है रिड्यूस डेबिट, लेकिन दूसरी लाइन में कहते हैं कंपनीज ऑलमोस्ट डेबिट फ्री। तो ये भी डेबिट फ्री है ऑलमोस्ट। इसका अगर ग्रोथ देखें 48.47 है और आरओसी रिटर्न रिटर्न जो है 41.37 है। नज़र बनाए रखें और इसको ख़रीदें और अपने पोर्टफोलियो में रखें। तीसरी कंपनी जो डेबिट फ्री है जीएम ब्रेवरेज लिमिटेड है। इसका भी अगर आप देखें मार्केट कैप 1362 करोड़ है। करंट प्राइस 745 रुपये, हाई और लो 923 रुपये और 366 रुपये 52 वीक का है। आरओसी 20 है और डिविडेंड यील्ड है आरओई 16 है और फेस वैल्यू 10 है। अगर इसका हम चार्ट देखें कि 3 महीने पहले इसका चार्ट अगर हम देखें कि ये कहाँ पे था, तो ये 608 रुपये पर था। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर नीचे होता गया और अचानक इसमें जो हाई लगा 744 रुपये का। उसके बाद थोड़ा नीचे, उसके बाद इसने एक और हाई बनाया। जो हाईएस्ट इसका रहा वो 883 रुपये रहा 12 अक्टूबर 2021 को, यानी एक दिन पहले। तो उसके बाद इसने नीचे की तरफ आना शुरू किया 745 रुपये अभी इसका है। ये सिर्फ मार्केट के नीचे आने की वजह से। अभी इस पर नज़र बनाए रखें। मार्केट रेड है, मिड कैप भी गिरा हुआ है, मिड कैप इंडेक्स भी गिरा हुआ है। तो ये शेयर और भी हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, तो इसको ख़रीद के अपने पोर्टफोलियो में रखें और इंतज़ार करें मार्केट का हाई जाने का। चौथा शेयर है डेन नेटवर्क लिमिटेड। इसका भी आप मार्केट कैप अगर देखेंगे आप 2329 करोड़ रुपए। करंट प्राइस 48 रुपये 80 पैसे। हाई इसका आप देख सकते हो 79 रुपये 30 पैसे और लो जो है 41.6 है। डिविडेंड इस ये देती नहीं। बुक वैल्यू इसका 60 है और आरओसी 1.93 है, आरओई 7.36 है और फेस वैल्यू इसकी 10 है। ये कंपनी भी डेबिट फ्री है। अब मैं इसका चार्ट आपको दिखाता हूँ कि ये हाई कहाँ से कहाँ तक आया हुआ है। तो 3 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो इसका चार्ट 3 महीने पहले ये खड़ा था 51 रुपये 85 पैसे पे। वहाँ से ये नीचे आया, इसने सबसे लो बनाया था 46 रुपये 55 पैसे। वहाँ से फिर ये ऊपर चला गया 53 रुपये तक। वहाँ से अब इसने फिर लो बनाया 48 रुपये 80 पैसे। तो इस पे भी आप नज़र बनाए रखें। ये कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेबिट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेबिट फ्री। तो ये भी डेबिट फ्री है ऑलमोस्ट। यहाँ से इसका फ्यूचर अच्छा है कि अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा जाए। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कि अगर ये 48 रुपये से लेकर 55 रुपये तक जाता है, तो जहाँ ये रेड होता है वहाँ बेच दो और प्रॉफिट बुक करो। फिर इसको नज़र रख, फिर इस पे जब ये नीचे आए तो जहाँ पे ये नीचे आने के बाद सस्ते में मिल जाता है फिर उसको ख़रीदें। तो लॉन्ग टर्म में रखने का मतलब ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है बेचने और ख़रीदने का, तो एक ही दफ़ा ख़रीदना चाहिए ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको बेच के दोबारा इसको ख़रीद सकते हैं। ये एक शेयर है जिसका नाम है हाथवे केबल एंड डॉटाकॉम लिमिटेड। अब इसका आप मार्केट कैप अगर देखेंगे कि 4231 रुपये इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 23 रुपये 90 पैसे। हाई लो 36 रुपये तक 37 रुपये तक गया है और 20 रुपये 52 वीक का इसका लो रहा है। फेस वैल्यू डिविडेंड देती नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये पर शेयर है। ROCE 5.33 है, ROE 5.16% है। अगर इसके चार्ट की बात करें कि 3 महीने पहले ये कहाँ पे खड़ा था, तो आप देख सकते हैं 3 महीने पहले ये 25 रुपये 85 पैसे था। वहाँ से इसने एक लो बनाया था
लो बनाया है 23 अगस्त 2021 को 22 रुपये 15 पैसे का। तो वहाँ से इसने ऊपर हाई चला गया, ये देख सकते हैं आप 26 रुपये 50 पैसे। तो वहाँ से इसने 20 अक्टूबर को एक लो बनाया हुआ है, लो बनाया था, और ये 23 रुपये 90 पैसे पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो आप इसको ख़रीद सकते हैं और इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकता है, क्योंकि डेबिट फ्री कंपनी है, कभी भी ये अच्छा मुनाफा दे सकती है। लेकिन होल्ड करने के बाद जहाँ मौका मिले कि प्रॉफिट बुक करने का, वहाँ प्रॉफिट बुक करें। 2 रुपये भी पर शेयर कमाना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये 2 रुपये भी पर शेयर दे देता है आपको, तो उसको सेल करके दोबारा इस पे नज़र रख के नीचे के लेवल पे ख़रीदा जा सकता है। तो इस पे नज़र बनाए रखें। अब इसकी बात करते हैं कंपनी की। कंपनी कहती है कंपनी हैज़ रिड्यूस डेबिट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेबिट फ्री, स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 1.04 टाइम टू इट्स बुक वैल्यू, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट 23.71% एजिया द लास्ट 5 ईयर्स। पाँचवा शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब इसका आप मार्केट कैप देखें 1026 करोड़ रुपए का, करंट प्राइस का 680, हाई लो इसने बनाया, हाई बनाया 866 रुपये और लो 344 रुपये। इसकी बुक वैल्यू देखें 260 रुपये है। डिविडेंड यील्ड यानी 0.44% ये डिविडेंड इसने दिया हुआ है। आर ओ सी ई जो है 2.56 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 2.47 है। अगर इसके चार्ट की बात करें 3 महीने पहले ये जो खड़ा था 725 रुपये पर 26 जुलाई को। अब आप इसको देखो कि लो इसने बनाया है 584 रुपये 25 पैसा अगस्त 23 को। तो वहाँ से इसने फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, और उसके बाद इसने एक और हाई बनाया था 12 अक्टूबर को, ये तकरीबन 740-45 रुपये पर था। उसके बाद इसने एक डिप मारा है 680, यानी 21 अक्टूबर को इसकी वैल्यू इस वक्त 680 रुपये 5 पैसे है। तो यहाँ से मार्केट ग्रीन होने के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये फिर उन लेवल को टच करेगा जहाँ से ये गिरा हुआ है। तो आपको तकरीबन इस शेयर में 100 रुपये से ऊपर जो है 100+ प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे। तो अब बात करते हैं इसके कि क्या ये कंपनी जो है वो डेबिट फ्री है, यानी कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेबिट फ्री। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 47.40%। तो इस पे भी नज़र बनाए रखें और ख़रीदें और इन्वेस्ट करें इस शेयर पे भी। हर जगह पे रिस्क होता है, लेकिन रिस्क लेना भी ज़रूरी है। मैं तो सिर्फ ये दिखा सकता हूँ कि कौन सा शेयर ख़रीदना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है कि आप किस शेयर पे दाव लगाएंगे। और मैं हमेशा ये कहूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, बल्कि होल्ड करें। होल्ड में ही फ़ायदा होता है और आदमी टेंशन फ्री रहता है, क्योंकि पता होता है कि शेयर गिरा हुआ है और मैंने ख़रीदा हुआ है, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। बाकी रहा कि कंपनी पे कब क्या मुसीबत पड़ जाए या कब क्या हो जाए, वो सेकेंडरी बात है कि कब कौन सी कंपनी डूब जाए या क्या हो, वो सब आपने देखना है। फंडामेंटल ज़रूर चेक किया करें, हिस्ट्री ज़रूर चेक किया करें। उसके बाद मेरे कहने पे ना जाएं कि इस फ़लाने यूट्यूबर ने बता दिया और मैंने ख़रीद लिया, फ़लाने एनालिस्ट ने बता दिया, फ़लाने टीवी एंकर ने बता दिया तो मैंने ख़रीद लिया और अब ये शेयर लॉस पे जा रहा है। इसलिए अपना भी दिमाग लगाएं और हर कंपनी के बारे में पढ़ा करें, इन्वेस्ट, क्योंकि आपका पैसा मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है। खाम का ज़ाया नहीं करना है कि दोस्त के कहने पे यार मैं डेली 2000 3000 या 10,000 कमा रहा हूँ। तो इसलिए अपना दिमाग लड़ाना है। पैसा आपका है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बड़ी मेहनत से उगते हैं, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। तो हर जगह माइंड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। छठा शेयर है विक्रेंच लिमिटेड। ये देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप 4190 रुपये, करंट प्राइस 39 रुपये 60 पैसे। हाई जो इसका गया है तकरीबन 70 रुपये तक हाई चला गया है, और लो जो 52 वीक का है 26 में। स्टॉक बहुत अच्छा है, बुक वैल्यू उसकी 25.5, डिविडेंड यील्ड है 0.25% देता है डिविडेंड, और फेस वैल्यू 1 रुपया है। ROE रिटर्न जो है 2.37 है। अब इसका चार्ट हम 3 महीने पहले का अगर इसका चार्ट देखें तो कहाँ से कहाँ तक ये चला था, तो मैं आपको बताता हूँ। ये चला था 26 जुलाई को, ये 37 रुपये 20 पैसे का था। वहाँ से इसने एक डिप मारा, लो किया, तकरीबन 33 रुपये या 32 रुपये का इसने लो बनाया। उसके बाद इसने एक हाई बनाया 44 रुपये का, फिर इसने एक हाई बनाया
₹44.30 का। तो वहाँ से इसने एक डिप बनाया है 21 अक्टूबर को ₹39.55 का। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, होल्ड करते हैं, तो कुछ ही दिनों में जो ही मार्केट ग्रीन में आ जाती है, मिड कैप की मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो ये शेयर 39 से 45 या हो सकता है 50 तक भी, अगर लंबा हो जाए तो 50 तक भी। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जब भी जहाँ भी ₹5, ₹4, ₹2 मिलते हैं, क्वांटिटी अगर आपके पास ज़्यादा है, जैसे 10,000 क्वांटिटी है, ₹2 मिलते हैं तो बेच दो। 20,000 कम नहीं होता जिससे आपका घर चल सकता है, घर में कई चीज़ें आ सकती हैं। तो वेट ना करें कि ये फिर ऊपर जाएगा और ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि हमेशा मार्केट में वो ऊपर नीचे होता ही रहता है। कभी ग्लोबल मार्केट डाउन होती है, कभी अमेरिकन मार्केट, कभी सिंगापुर की मार्केट डाउन होती है। मतलब हर जगह से मार्केट की कहीं से भी कोई न्यूज़ आ सकती है, अपनी मार्केट में भी न्यूज़ आ सकती है, जिससे जो पैसा आपने ₹2 ₹3 कमाए होते हैं वो भी माइनस में चला जाता है और फिर बाद में आपको वेट करना पड़ता है। इसलिए हमेशा जो भी आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट की है, 10 शेयर में की है, हमेशा शेयर को बेचते रहें। वेट ना किया करें कि अब मुझे ये और मुनाफा देगा। तो जहाँ मुनाफा मिलता है वहाँ बुक किया करें। ये एक शेयर है वीएसटी इंडस्ट्रियल लिमिटेड। ये इसकी जो मार्केट कैप है, शेयर ज़रा ₹7,000 का है, 7,000 से ऊपर ही है। मार्केट कैप इधर ₹5,483 है और करंट प्राइस की ₹3,551 है। 7,000 मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसमें शो हो रहा था कि वो 7,000। तो हाई लो इसका जो है ₹4,538 और ₹3,125 इसका हाई एंड लो रहा है। तो बुक वैल्यू इसकी जो है ₹586। डिविडेंड जो देता है 3.21% इसे डिविडेंड पे करता है। ROC देखें आप 48.3%, ROE 36% और फेस वैल्यू इसकी पर शेयर है ₹10। अब इसकी हम देखते हैं कि ये शेयर कब 26 अक्टूबर 2020 को ये ₹3,366 का था। तो यहाँ से ये नीचे इसने एक लो बनाया है 21 मई 2021 को ₹3,296 का। तो अब उसके बाद ये फिर ऊपर आया है ₹3,500 तक गया है जुलाई 21 को। उसके बाद फिर इसने एक लो बनाया है, तो लो बनाया है इसने 3,394। उसके बाद ये फिर ऊपर चला गया है 18 अक्टूबर को ₹38,400 का। तो अब 21 अक्टूबर यानी कल जो इसने लो बनाया था वो ₹35,51 का लो बनाया था। तो ये कंपनी भी डेबिट फ्री है, इस पे भी नज़र रखें और ख़रीदें अगर कोई बड़े शेयर ख़रीदने का शौकीन है, बड़े शेयर्स में इन्वेस्ट करने का शौकीन है। सॉरी, गलती से पिछले वाले शेयर में मैंने 7,000 कुछ रुपए उसकी प्राइस बताई थी, जबकि वो 3300 का कुछ शेयर था। लेकिन ये शेयर जो है 7वां नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड है। इसकी प्राइस जो है मार्केट कैप इसका 15,559 है। करंट प्राइस की ₹7,780 थी। हाई हुआ है 7,780 रहा है और लो ₹402 हुआ है। बुक वैल्यू इसकी 112, डिविडेंड पे नहीं करता। ROC 5.83 है, ROE 3.8। फेस वैल्यू जो है ₹10 पर शेयर है। इसका अगर हम रिकॉर्ड देखें 3 महीने पहले का, तो ये शेयर जो है 3 महीने पहले ₹1,431 का था। उसके बाद इसने एक हाई बनाया था ₹3,450 का। उसके बाद लो फिर हुआ ये 6 सितंबर को 2565 तक पहुंचा। फिर इसने एक हाई बनाया। अब ये हाई इसका ₹7,779.70 इस वक्त इसका हाई है 31 अक्टूबर को। तो एक दिन पहले का ये इस वक्त इसका यही प्राइस चल रहा है 7,729। अभी भी इसमें उछाल आ सकता है क्योंकि मार्केट गिरने के बावजूद ये शेयर ऊपर ही ऊपर चला गया है। लेकिन इस शेयर में थोड़ा सा रिस्की है इसको ख़रीदना, लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो वेट कर सकते हैं तो वेट करें। अभी इसमें थोड़ी सी गिरावट अगर हो जाती है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। बाकी कंपनी जो है डेबिट फ्री है, तो इन सारी डेबिट फ्री कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, खाम का दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट ना करें, उससे नुकसान ही होता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। इन शेयर पे नज़र रखें। गुड बाय, टेक केयर।